नमस्कार, आप देख रहे हैं अनबाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज का ज़माना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का है, लेकिन हम ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, जिन भी ऐप से करते हैं, क्या वो सामान आपको असली का मिलता है या नहीं मिलता, या उसमें कोई मिलावट रहती है? ऐसे में इसी सब पर बातचीत करने के लिए ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के प्रेसिडेंट द्वारा एक पत्रकार वार्ता जो है की जा रही है, जिसमें तमाम जानकारी दी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि टीम जो है उसने इस पर गहन जाँच की है और ये पता लगाया है कि इसमें जो मिलावटी माल जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। आईएसआई की मार्क उसमें होती है जो वो भी नकली दिखाई जा रही है। किस तरह से हम उसकी पहचान कर सकते हैं, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है, उनसे जानते हैं। आप सबका मीडिया बंधुओं का स्वागत है और नवरात्रों की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी देर के बाद मेल मिलाप हुआ है, लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा के लिए आपको बुलाया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ अनिल जी, प्रेसिडेंट मोबाइल एसोसिएशन और प्रेसिडेंट बहु प्लाजा एसोसिएशन, और मेरे साथ भरत केरनी जी, प्रेसिडेंट फुटवेयर एसोसिएशन, और राजीव जी, प्रेसिडेंट कंप्यूटर एसोसिएशन, और मेरे ऑफिस बीरर। आप सबका, आपके माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं जो आज विषय मैं उठाने लगा हूं वो हमारे और आपके बीच जो उपभोक्ता हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहता हूं इनको गंभीरता से लिया जाए। आपने सबने देखा होगा कि 19 मार्च को BIS ने दिल्ली में मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एरिया में रेड किया था फ्लिपकार्ट और अमेज़न के गोडाउन्स में। वहाँ लाखों रुपए की जो है नकली माल जो है बरामद किए गए थे, और उन मालों में कईयों पे ISI मार्क नहीं था, और जिन पे ISI मार्क लगा हुआ था वो नकली थे। मैं चाहूँगा कि अपने IT हेड को कि वो यहाँ की जो मीडिया वो पेशकश करे, एक वीडियो पेशकश करें। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना में अमेज़न और इंस्टाकार्ट के गोदामों पर छापे और उन्हें वहां पर 4000 से ज्यादा नकली वस्तुएं, नकली सामान मिला। इन सभी सामानों पर नकली ISI मार्क लगा हुआ था ताकि लोग ये पहचान ही ना सकें कि ये असली है या नहीं। और इन गोदामों से नकली स्मार्ट वॉचेज मिली हैं, नकली गीजर, नकली मिक्सर ग्राइंडर, नकली इंडक्शन चूल्हे, नकली ईयरफोन्स, मोबाइल फोन चार्जर्स और करीब 1.5 करोड़ रुपए का दूसरा सामान मिला है जो नकली था। इन गोदामों से जितने बड़े पैमाने पर नकली सामान मिला उसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर आप ई-कॉमर्स शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो दोस्तों, ये सब साफ है कि जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां हैं, चाहे अमेज़न है या और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो क्वालिटी के नाम पर जो है हमारे ग्राहकों को जो है ठगते हैं और हल्की क्वालिटी का सामान जो है बेचते हैं। जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो उपभोक्ता को लालच देते हैं, 20%, 40% डिस्काउंट का लालच देते हैं, और मैं समझता हूँ आम लोग जो है उस लालच में आ जाता है कि बाजार में महंगा है, दुकानदारों के पास जो है महंगा सामान है, ऑनलाइन पे सस्ता माल बिकता है। लेकिन ये ऑनलाइन की तस्वीर आपके सामने मैंने पेश की है, इसमें साफ जाहिर है कि ये जो ऑनलाइन कंपनियां हैं और ये हमारे और आप जैसे लोगों को कम क्वालिटी का सामान बेच रही है, जन इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो नकली सामान जो है बेच रही है। ये तो ऑनलाइन समझता हूँ, ऑनलाइन का ये हाल है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, जैसे हमारे जम्मू में बड़े बड़े विदेशी कंपनियों के स्टोर खुले हैं
और जहाँ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टोर खुले हैं और लाखों लोग वहाँ से सामान खरीदते हैं, चाहे खाद्य, मैं उसमें बात करूँ खाद्य सामग्री की बात करूँ, चाहे मैं फुटवेयर की बात करूँ, चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करूँ। मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो है बड़े बड़े स्टोर में भी बिकती हैं, ऑनलाइन भी बिकती हैं, और दुकानदार भी जो है इस चीज़ों को बेचते हैं। अगर मैं दुकानदारों की बात करूं तो दुकानदार जो है, आप देखो, एक पॉश एरिया में दुकान लेता है, उसको सजावट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और उसके बाद जो है सामान जो है अपनी दुकान पे रखता है। और उसके बाद आप देखो कितने डिपार्टमेंट जो है दुकानदारों के ऊपर चेकिंग करते हैं। एक जीएसटी डिपार्टमेंट है, FASSAI डिपार्टमेंट है, ISI डिपार्टमेंट है, BIS डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये सब डिपार्टमेंट जो है मैं समझता हूँ रूटीन में दुकानदारों के ऊपर चेकिंग करते हैं। चेकिंग होनी भी चाहिए, लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई भी दुकानदार जो है गलत क्वालिटी का सामान बेचता है या नकली सामान बेचता है। आज तक जो है लोगों को ये कंप्लेंट कभी नहीं मिली कि हमारे दुकानदार भाई जो है वो इस तरह का सामान बेचते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़े बड़े स्टोर जो हैं, जो विदेशी कंपनियों के स्टोर यहाँ खुले हैं, कभी आपने सुना है कि इस तरह के डिपार्टमेंट वहां जाके जो है चेकिंग करते हो? कभी लीगल मेट्रोलॉजी ने वहां जाके चेकिंग की हो? कभी FSAI डिपार्टमेंट ने चेकिंग की हो? मैं समझता हूं जब ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट के वहां जाके चेकिंग नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती वो डिपार्टमेंट वहां बिकी बिल्ली क्यों बन जाता है। जहां तो उनके साथ कोई गहरी दोस्ती है, जहां ये डिपार्टमेंट वहां जाने से डरते हैं। मुझे समझ आता है दोस्ती तो रखनी चाहिए, लेकिन दोस्ती के नाम पे आप लोगों को जहर खिलवाएंगे, वो हम जो है मंजूर नहीं करेंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि ये जो डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे ऑनलाइन सामान बेचने वाले मल्टीनेशनल कंपनियां हो या बड़े बड़े स्टोर जो जम्मू में आए हैं, उनकी रूटीन चेकिंग होनी चाहिए, ताकि हम जैसे और आप जैसे लोगों के घरों तक असली सामान जो है पहुंच सके। हम कभी ऑनलाइन के खिलाफ नहीं आए। आपने देखा होगा हम व्यापारी वर्ग ने कभी भी ऑनलाइन के खिलाफ कोई भी बात नहीं की है। हम कहते हैं हर एक को काम करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे दुकानदार हो चाहे ऑनलाइन काम करने वाले हो। लेकिन एक बार हमने ये जरूर कही है, ऑनलाइन ट्रेड की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसी कंपनियां जो हैं, सरकार से हम ये आपके माध्यम से मांग रखते हैं, ऑनलाइन ट्रेड की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो किस तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए? एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार के लोग हों, ये एजेंसियों के लोग हों और ट्रेड के हेड हों, ताकि लगातार जो सस्ते बेचने वाली कंपनी है, कहीं ये नकली सामान या कम क्वालिटी वाला सामान तो नहीं बेच रही हैं। इसलिए इसकी ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और मैं समझता हूं सरकार को ये भी चाहिए कि लगातार जो व्यापारी वर्ग जो है देश निर्माण में एक अहम हिस्सा है, जो जॉब जनरेट करता है, जो रोजगार पैदा कर रहा है, उसके लिए सरकार जो है ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनाए। ट्रेड वेलफेयर बोर्ड जैसे दिल्ली में बना है, जम्मू में भी ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, ताकि हम व्यापारियों के इंटरेस्ट की रक्षा कर सके। आपने देखा होगा कोई भी बाहर से आके सस्ता सामान बेच जाता है, छोटे दुकानदार हमारे कहाँ जाएंगे? जिनके पास आगे नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? हम चाहते हैं छोटे दुकानदारों की रक्षा के लिए ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बने, ताकि ये
बाहर से जो लोग सामान सस्ता बेच रहे हैं, ताकि उनकी सामान की जांच हो सके कि वो सामान जो है असली बेच रहे हैं या नकली बेच रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेड, और मैं समझता हूं, और जो ये विदेशी कंपनियां जो जम्मू के अंदर काम कर रही हैं, इनके स्टोरों में जो है जांच होनी चाहिए कि क्या कारण है कि दुकानदारों को महंगा सामान मिलता है, और जब भी दुकानदार मेरे कंपनियों से बात करते हैं वो कहते हैं कि ये कंपनियां जो है ऑनलाइन जो कंपनियां जो है वो घाटे में काम कर रही है। लेकिन आज आपके सामने तस्वीर जो है क्लियर हो गई है, ये कोई घाटे पे काम नहीं कर रही हैं, ये सब नकली माल बेच रही हैं, और विदाउट ISI मार्क जो है बना हुआ है, उसके कारण जो है ये सस्ता सामान बेच रही हैं, और हम जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मेरी लोगों से भी अपील है, जितने मेरे जम्मू के लोग हैं उनसे भी अपील है, जो भी ये सस्ता सामान परचेज करते हैं वो चेकिंग कर ले कि ये ISI मार्क जो लगा हुआ है वो असली है या नकली है। क्या कारण है, अगर वो इतना सस्ता सामान बेच रहे हैं वो असली है या नकली है, इसकी अपने लोगों से अपील है कि वो जो है इसकी जांच कर ले। और सरकार से एक आखिरी अपील ये रहेगी कि एक ऐप बनाई जाए कि अगर मेरे घर में या आपके घर में कोई सामान आ रहा है, उसमें ISI मार्क लगा हुआ है, जब BIS मार्क लगा हुआ है, जब फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर जो माल है उसका एक ऐप बनाई जाए, ताकि उस अगर ये गलत माल है उसकी शिकायत जो है उस ऐप में दर्ज हुई जाए, और उस अफसर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल हो उस क्वालिटी का। इस तरह की ऐप जो है सरकार से हम मांग करते हैं, ताकि हमारे घर में जो भी सामान है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से आए चाहे दुकानदारों के माध्यम से आए, वो असली होना चाहिए। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हमारे जम्मू में आ रही हैं, अगर ये सस्ता सामान बेच रही हैं तो उनको रूटीन में चेकिंग होनी चाहिए।